रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 170। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 6। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 6। मंदिर आदि की बनावट। इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इसराइल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। और जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनवाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी, वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में स्थिर झिलमिलीदार खिड़कियां बनाई। और उसने भवन के आसपास की भीतों से सटे हुए, अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों भिंतों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनवाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास भीत को बाहर की ओर कुर्सीदार बनवाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की भीतों को पकड़े हुए न हो। और बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनाते समय हथौड़े, वसूली व और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी अलंग में था, और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया, और उसकी छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनवाई, वह 5 हाथ ऊंची थी, और वे देवदारू की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा कि यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था, उसको मैं पूरा करूंगा। और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इस्राएली प्रजा को न तजूंगा। सो सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। और उसने भवन की भिंतों पर भीतरवार देवदारों की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श से छत तक भीतों में भीतरवार लकड़ी की तख्ताबंदी की। और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया। और भवन की पिछली अलंग में भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले भीतों के ऊपर तक देवदारू की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसके सामने का भवन, अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। और भवन की भीतों पर भीतरबार देवदारू की लकड़ी की तख्ताबंदी थी, और उसमें गांठ वाले और खिले हुए फूल खुदे थे। सब देवदारू ही था, पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर उसने एक दर्शन स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया। और उस दर्शन स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी। और उसने उस पर चोखा सोना मढ़वाया, और वेदी की तख्ताबंदी देवदारू से की। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर भीतर चोखे सोने से मढ़वाया, और
दर्शन स्थान के सामने सोने की सांकलें लगाई और उसको भी सोने से मढ़वाया, और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका पूरा काम निपटा दिया। और दर्शन स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। दर्शन स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जलपाई की लकड़ी के 2 करूब बनवा रखे। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था और दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक 10 हाथ थे और दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरी की भी इतनी ही थी। और उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में धरवा दिया। और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करूब का पंख एक भीत से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी भीत से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे 2 पंख भवन के मध्य में एक दूसरे से लगे हुए थे। और करूबों को उसने सोने से मढ़वाया। और उसने भवन की भीतों में बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। और भवन के भीतर और बाहर वाले फर्श उसने सोने से मढ़वाए। और दर्शन स्थान के द्वार पर उसने जलपाई की लकड़ी के किवाड़ लगाए। और चौखुटे के सिरहाने और बाजों की लंबाई भवन की चौड़ाई का 5वां भाग थी। दोनों किवाड़ जलपाई की लकड़ी के थे। और उसने उनमें करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा। और करूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया। इसी की रीति उसने मंदिर के द्वार के लिए भी जलपाई की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए, और वह भवन की चौड़ाई की चौथाई थी। दोनों किवाड़ सनोवर की लकड़ी के थे, जिनमें से एक किवाड़ के 2 पल्ले थे और दूसरे किवाड़ के 2 पल्ले थे, जो पलटकर दोहर जाते थे। और उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए। और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। और उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदारू की कड़ियां लगाकर बनाया। चौथे वर्ष के जीवनाम महीने में यहोवा के भवन की नेव डाली गई। और 11वें वर्ष के बूल नाम 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 7। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 7। और सुलेमान ने अपने महल को बनाया और उसके पूरा कराने में 13 वर्ष लगे। और उसने लबानूनी वन नाम महल बनवाया, जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह तो देवदारू के खंभों की 4 पांति पर बना और खंभों पर देवदारू की कड़ियां धरी गई। और खंभों के ऊपर देवदारू की छत वाली 45 कोठरियां, अर्थात एक एक महल में 15 कोठरियां बनी। तीनों महलों में कड़ियां धरी गई और तीनों में खिड़कियां आमने सामने बनी। और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियां भी चौकोर थी। और तीनों महलों में खिड़कियां आमने सामने बनी। और उसने एक खंभे वाला ओसारा भी बनाया, जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी। और इन खंभों के सामने एक खंभे वाला ओसारा और उसके सामने डेवढ़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया, जो न्याय का ओसारा कहलाया। और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्ताबंदी थी। और उसी के रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना, वह भी उसी ढब से बना। फिर
उसी ओसारे के ढब से सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनवाया। ये सब घर बाहर भीतर नेव से मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने, जो नापकर और आरों से चीरकर तैयार किए गए थे, और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए। उसकी नेव तो बड़े मोल के बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की ढाली गई थी, और ऊपर भी बड़े मोल के पत्थर थे, जो नाप से गढ़े हुए थे, और देवदारू की लकड़ी भी थी, और बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदारू की कड़ियों का एक परत था, जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। फिर राजा सुलेमान ने सोर से हीराम को बुलवा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था, और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था, और वह पीतल की सब प्रकार की कारीगिरी में बड़ी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। सो वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। उसने पीतल ढाकर 18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए, और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था, और उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल ढाकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी, और खंभों के सिरों पर की कंगनियों के लिए 4 खाने की 7-7 जालियां और सांकलों की 7-7 झालरें बनी। और उसने खंभों को भी इस प्रकार बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक एक कंगनी के ढापने को चारों ओर जालियों की एक एक पांति पर अनारों की 2 पांतियां हो, और जो कंगनियां ओसारों में खंभों के सिरों पर बनी, उनमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे, और एक एक खंबे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी, एक और कंगनी बनी, और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पांति पांति करके बने थे, वह 200 थे। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया, और दाहिनी ओर के खंबे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाई ओर के खंबे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा, और खंभों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था। खंभों का काम इसे पौलुस और उसके साथी पाफुस से निकलकर पंफूलिया में पिरगा तक गए। वहां यूहन्ना उन्हें छोड़कर वापस यरूशलेम चला गया। पिरगा से निकलकर वे पिसिदिया में अंताकिया आए। वहां सबत के दिन वे आराधनालय में जाकर बैठ गए। नियम शास्त्र और भविष्यवक्ताओं की किताब के पढ़े जाने के बाद आराधनालय को चलाने वालों ने उन्हें समाचार भेजा कि हे भाइयों, यदि तुम्हारे पास कुछ संदेश है तो दो। तब पौलुस ने खड़े होकर अपने हाथों को दिखाकर कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो परमेश्वर को इज्जत देते हो, सुनो। इन इस्राएलियों के परमेश्वर ने हमारे बुजुर्गों को चुना। जब वे मिस्र देश में परदेशी की तरह रह रहे थे, तब उनकी तरक्की की। अपनी बड़ी ताकत से वह उन्हें मिस्र से बाहर ले आए। तकरीबन 40 साल तक परमेश्वर जंगल में उनके बर्ताव को सहते रहे। जब कनान देश में उन्होंने 7 राष्ट्रों को बर्बाद कर डाला, तब से उनकी जमीन को बांट दिया। तकरीबन 450 साल तक, शमूएल के आने तक, उन्होंने न्याय दिए। इसके बाद उन लोगों ने एक राजा की मांग की। परमेश्वर ने उन्हें कीश के बेटे शाऊल को, जो बेंजामिन के गोत्र का था, राजा होने के लिए दिया। उसने 40 साल तक शासन किया। जब उसे सिंहासन से उतार दिया गया, तब दाऊद को राजा होने के लिए खड़ा किया। दाऊद के बारे में यह गवाही दी गई, मैंने ईशै के बेटे दाऊद को पा लिया है। वह मेरे मन के मुताबिक है, और जो मैं कहूंगा वह वही करेगा। परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार
इसी व्यक्ति के वंश से इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता यीशु को भेजा। यीशु के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस्राएल के सभी लोगों के लिए मन बदले जाने के बपतिस्मे का संदेश दिया। जब यूहन्ना का समय खत्म होने पर था, उसने कहा, तुम मुझे जो समझते हो मैं वो नहीं हूँ, लेकिन देखो मेरे बाद में एक आने वाला है, मैं इस लायक भी नहीं कि उसके पैर की जूतियों को उतारूं। हे लोगों, भाइयों, अब्राहम के खानदान के बच्चों, तुम में से जो भी परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे लिए यह मुक्ति का संदेश भेजा गया है। क्योंकि यरूशलेम में रहने वाले लोगों और उनके शासकों ने न उन्हें पहचाना, न ही भविष्यवक्ताओं की वाणी सुनी, जिनकी किताबें हर शब्द के दिन पढ़ी जाती हैं। यीशु मसीह का दोषी ठहराया जाना भी भविष्यवक्ताओं की बात का पूरा होना था। हालांकि उन्होंने यीशु को मौत की सजा का दोषी नहीं पाया, फिर भी उन्होंने पिलातुस से विनती की कि उन्हें मार डाला जाए। जब यीशु के बारे में सब लिखा हुआ उन्होंने पूरा किया, तो उन्होंने यीशु को क्रूस पर से उतारकर कब्र में रख दिया। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिला दिया। गलील से जो लोग यीशु के साथ यरूशलेम आए थे, उन्होंने बहुत दिनों तक यीशु को देखा। वे लोग दूसरों के सामने इस सच्चाई के गवाह थे। हमने इस खुशी की बात की घोषणा तुमसे की कि जो वायदा बुजुर्गों से किया गया, उसे हमारे लिए यीशु को जिलाकर पूरा किया। जैसा कि दूसरे भजन में भी लिखा है, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें आज जन्म दिया है। परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जो फिर कभी मरने के नहीं, और ये भी कहा, मैं तुम्हें दाऊद की अटल आशीष दूंगा। इसलिए किसी और भजन में भी उन्होंने कहा, आप अपने पवित्र जन को कभी भी सड़ने नहीं देंगे। परमेश्वर की इच्छा में अपनी पीढ़ी की सेवा करने के बाद दाऊद मर गया, अपने बुजुर्गों की कब्र के पास ही दफनाया गया और सड़ गया। लेकिन जिसे परमेश्वर ने जिलाया, वह मिट्टी में सड़ते नहीं रहे। इसलिए भाइयों और बहनों, ये जान लो कि इस व्यक्ति के द्वारा अपराधों की माफी का संदेश दिया गया है। जिन्होंने उन पर भरोसा किया, वे सभी निर्दोष ठहराए गए। मूसा के नियम शास्त्र से यह निर्दोष ठहराया जाना संभव नहीं था। इसलिए सावधान रहना, ताकि जो कुछ भविष्यवक्ताओं ने कहा था, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर न आए। हे बदनामी करने वालों, देखो और आश्चर्य से भर जाओ और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे समय में एक ऐसा काम कर रहा हूँ, जिसके बारे में अगर तुम्हें कोई बताए, तो तुम बिल्कुल उसकी बात न मानो। अध्याय 75 परमेश्वर का न्याय। हे परमेश्वर, हम तेरी सराहना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरा नाम हमारे निकट है, लोग तेरे आश्चर्यपूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं। परमेश्वर कहता है, निर्धारित समय पर जिसे मैं ही ठहराऊंगा, निष्पक्षता से मैं न्याय करूंगा। जब पृथ्वी और उसके समस्त निवासी डगमगाने लगते हैं, तब मैं ही पृथ्वी के स्तंभों को स्थिर करता हूं। मैं अहंकारियों से यह कहता हूं, अहंकार मत करो, और दुर्जनों से, घमंड से अपने सींग मत उठाओ। अपने सींग ऊंचे मत उठाओ और गर्दन टेढ़ी कर धृष्ट वचन मत बोलो। न पूर्व से, न पश्चिम से और न निर्जन प्रदेश से उद्धार संभव है, किंतु परमेश्वर ही न्याय करता है। वह एक को नीचा करता तो दूसरे को ऊंचा उठाता है। प्रभु के हाथ में एक पात्र है, उफनते अंगूर रस से भरा, सम्मिश्रित। वह उसमें से एक घूंट उंडेलेगा और पृथ्वी के समस्त दुर्जन उसे निचोड़कर तलछट तक पी जाएंगे। मैं सदा आनंद मनाऊंगा, मैं याकूब के परमेश्वर की स्तुति गाऊंगा। मैं समस्त दुर्जनों के निकले हुए सींग काट दूंगा, किंतु धार्मिकों के सींग ऊंचे किए जाएंगे।